देखिए कितना, देखिए उतना पानी है। हाँ। अब तक सही सही बिल्कुल सही नहीं है। देखिए उनका था नहीं लग रहा। 1 बजे आई थी 12 बजे, अच्छा। 12 में। हाँ। उसके बाद हम लोग माल लेडी कटवा कर उसके बाद हम आटा तुम लोग तो नहीं इसमें डूब सकते हो। जय हिंद। आप फिर से देखना शुरू कर दिए सच्चाई आप तक न्यूज और आप लोगों के साथ लकी सिंह। आप सभी जानते हैं आए दिन सोशल मीडिया पे घटना की स्केल काफी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी हम लोग का मौजूदगी पूर्वी चंपारण जिले की छावदानो प्रखंड के पुरैनिया पंचायत में मौजूद है। साफ तौर में कैमरे के माध्यम से देख पा रहे हैं ये कोई गांव नहीं है, कोई जवार नहीं है, बल्कि ये एक सरे है। सरे के माध्यम से देख पा रहे हैं ये आप लोगों को भी लगेगा कि यह खेत है, लेकिन खेत नहीं है, ये पोखर है। पोखर अब किस कारण से किया गया है, लेकिन बताया जाए तो बगल में भी पोखर है और साइड में भी पोखर है। पोखर का माजरा क्या है, कहीं ना कहीं मिली जानकारी अनुसार बताया जा रहा है ये मुखिया जी का पोखर है। अब हम नहीं बता सकते हैं कि ये मुखिया जी का खेत है, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने इसमें जब प्रवेश किया तो हमें लगा ये खेत नहीं है, हकीकत में ये पोखर है। अब पोखर किस दुश्मनी से वो कराए हैं, अगर कराए हैं तो अगल बगल में बांस की टट्टी बनवा देना चाहिए कि किसी प्रकार की किसी के साथ इसमें दुर्घटना न हो। लेकिन इतना लापरवाही बढ़ गया है बिहार में, कहीं ना कहीं मुखिया जी के किसी के साथ दुश्मनी हो तो कोई बात नहीं, दुश्मनी के साथ साथ वो क्या बनाना चाहते हैं यहाँ तक हम बता रहे हैं। खेत को माटी कोड़वा करके पोखर बनवा दिए हैं। अभी फिलहाल के कारण जब हम फर्स्ट में आए तो एक चाचा ने हमें सवाल किया कि ये बताइए ये क्या है, तो हमने बताया ये खेत है, ये खेत है। हमें तो मालूम नहीं है कि ये पोखर बनवाया गया है, इसमें माटी निकाला गया है, लेकिन एक चाचा जब इसमें प्रवेश किए तो हकीकत में हमें लगा ये पोखर है। ये कहाँ तक सही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुखिया जी के इतना लापरवाही है कि पोखर सरेआम जो है खोदवा करके छोड़ दिए हैं। ये मान सकते हैं ये पोखर है, थोड़ा कैमरा घुमा के दिखाइए, ये पोखर है। पोखर का जो है ये 8 है। भदवारी का समय चल रहा है, छोटा बच्चा को तो बात छोड़िए, लेकिन बड़ा आदमी इसमें आएगा अगर पैर फिसलेगा तो सीधा इस पोखर में प्रवेश करेगा। अगर पौड़ने का अनुभव नहीं होगा तो वो भी जान से मर जाएगा। फिलहाल अभी माजरा क्या है, कहीं ना कहीं 7 साल की एक बच्ची है, एक 6 साल की बच्ची है। कहीं ना कहीं नाम देखा जाए तो अंतरा कुमारी, कृति कुमारी, कहीं ना कहीं ये रास्ते से आती है और रास्ते में आकर के इस नदी का शिकार बन जाती है। फिलहाल कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे तमाम लोगों की भीड़ है। मिली जानकारी अनुसार हमें सरपंच साहब जी कुछ देर पहले फोन किए कि पोखरा के 8 के पीछे जो है एक पोखर खुनवाया गया है, पोखर खुनवाया गया है, लेकिन एक शिकायत है कि मुखिया जी टट्टी नहीं बनवाए हुए हैं। अरे महाराज, माटी का आपके पास कमी था तो बांस का टट्टी बनवा देना चाहिए। किस प्रकार से जो है एक गरीब आदमी का एक घर से 2 बच्ची का लाश निकल रही है। क्या आपके घर में ऐसा होगा तो आपको देखा जाएगा? आपके बच्ची इसमें आएगी तो उनके माथे पे तो नहीं लिखा होगा कि हमारे पापा जी ये पोखर कुड़वाए हैं, इसमें हम नहीं घुसेंगे तो मर जाएंगे। अरे महाराज, किस साधन में लिखा हुआ है, किस किताब में लिखा हुआ है कि हमारा खेत है तो पोखरा कुनवा देंगे? अरे पोखरा कुनवाइए कोई बात नहीं, लेकिन टट्टी तो बनवाइए। टट्टी देखिए किस प्रकार से लापरवाही किया गया है। ये खेत है, खेत में जो है माटी कुनवाए हैं, मानते हैं घर भरवाए होंगे, दुआर भरवाए होंगे, अपने समाज में रोड का निर्माण कराए होंगे, उसमें भरवाए होंगे, लेकिन थोड़ा सा और कोशिश करके जो टट्टी है बनवा देते तो इस प्रकार की जिस प्रकार की घटना हुई है उस प्रकार की घटना नहीं देखने को मिलती। फिलहाल अभी तो हम बता सकते हैं पूर्वी चंपारण जिले की छावदानो प्रखंड के भवानीपुर, पुरैनिया भवानीपुर में अभी हम लोग को मौजूदगी है। साफ तौर में कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे उनका तो माँ नहीं है, उनका तो पापा नहीं है। फिलहाल उनके मम्मी पापा लोग कहाँ हैं? अभी यहीं पे है। सरपंच साहब को कहीं ना कहीं जानकारी मिला। सरपंच साहब को हम धन्यवाद और सैल्यूट देना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे घटना स्थल पे जो है अपना पैर जमा करके रखते हैं। वही बात की जाए तो अभी तक मुखिया जी और अभी तक दारपा थाना के पुलिस नहीं आए हैं। अब कहाँ तक सही है? जी हाँ, देखा जाए तो बड़े बड़े अधिकारियों के घर में इस प्रकार की घटना हुई रहती तो बड़े बड़े अधिकारी जिस प्रकार से हम लोग पैंट टूंग करके पानी में प्रवेश बड़े बड़े कुछ प्रयास किए हैं, उस प्रकार से अगर मुखिया जी आकर के दर्द देखते अपना चेहरा छुपाना चाहते हैं। वैसे देखा जाए तो
गांव में भी घटना होता है तो मुखिया जी जल्दी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन एक हमारे सरपंच साहब है जो कि कैमरे के माध्यम से देख पा रहे होंगे, यह सरपंच साहब है। कोई भी घटना किसी भी क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कहीं भी किसी प्रकार की घटना होती है तो सबसे आगे आने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले अर्पित घटना को हमने दिखाया था, उसमें ये सरपंच साहब तट पे खड़े थे। इनको कहना था कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। फिलहाल सरपंच साहब जितना जानते हैं इस घटना को बारे में उतना हमें जानकारी तो नहीं है। फिलहाल सरपंच साहब से विशेष जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे, आप लोग वीडियो में बने रहें। सरपंच साहब, एक घटना का मालूम कैसे चला आपको? हम लोग चौक पे थे, गमीरा चौक पे। हाँ। तो वहाँ से फोन गया ग्रामीणों के द्वारा कि आपके पोखरा के पास ही मेरा तालाब है। हाँ। सही बगल में मेरा ही तालाब है। आपका ही पोखरा है? हाँ। तो बोला गया कि आपके तालाब के पास में पाचे भस कैसा नहीं है तका पाचे कैसा थाना प्रभारी को फोन किया। थाना प्रभारी अभी आई थी? अभी आए नहीं है, चल रहे हैं, बोले कि मारा है। अच्छा, कितना देर पहले फोन किया? 1 घंटा। 1 घंटा में 20-25 मिनट। 20-25 मिनट। इस घटना को बीता हुआ कितना टाइम हो गया? 9 बजे की घटना है? ये 4 बजे की घटना। अच्छा, देखा जाए तो ये मुखिया जी कब पोखरा खुनवाए थे? जानकारी उतना पिछले साल, लेकिन पिछले साल किया है। पिछले साल किए हैं, लेकिन अभी तक लापरवाही से इसी प्रकार से छोड़ दिए। लापरवाही तो नहीं होना चाहिए। लापरवाही नहीं होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन जब पोखरा खुनवाए तो इस माटी को किस कार्य में प्रयोग? अभी तो वही बताएंगे, विस्तार से वही बताएंगे कि कहाँ प्रयोग किया। अच्छा, लेकिन गाढ़ा खुनवाते हैं तो यहाँ पे कम से कम एक बोर्ड लगा दिया कीजिए। बोर्ड लगाने से भी काम नहीं चलेगा। नहीं, अब नहीं सक्षम नहीं है तो कम से कम फिलहाल बोर्ड लगाना चाहिए कि यहाँ खतरा है। हाँ। जब शायद कुछ लोग सतर्क हो जाए तो ना आ पाए। जानते हैं जहाँ बोर्ड लगाएंगे होगा कि यहाँ बोर्ड है, कोई ना कोई खतरा होने वाला है जिसकी वजह से वो बोर्ड लगा रहे हैं, लेकिन बोर्ड से काम नहीं चलेगा। कम से कम बांध होना चाहिए कि नहीं? सरपंच साहब जरूरी है, जरूरत है। बोर्ड से बच्चा छोटे बच्चा थोड़ी जानते हैं। चाचा, मुखिया जी के क्या नाम है? बसंत कुमार यादव। कहाँ का है वो? भवानीपुर का। भवानीपुर का है। इस प्रकार की गलती की है, क्या लग रहा है आपको? हम आपको पहले ही आने से पहले किए थे कि कौन चीज है, तो आप बोले कि खेत है। हम बोले कि क्या है? खेत है। हम बोले थे खेत है, ठीक है। हमें तो नजर में आया ये खेत है, जैसे कि लोग आ रहा है, ठीक है। हमें तो मालूम है कि ये समतल जमीन, ठीक है। ये पानी है, हमें अनुभव नहीं हुआ, इसमें तो हम भी डूब सकते हैं। हमको भी अनुभव नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी नाश्ता भी कोई पापा इसका काम इधर कर रहा है, लेकिन नाश्ता पानी लेकर आता है, जो होना होता है कि जो नाश्ता वगैरह होता है वो टाइप का आता है। जैसे निकल जाओ उसमें मर गए, कम से कम 20 फीट है। 20 फीट है? 20 फीट है। हाँ। अभी हमारे ग्रामीण महोदय, हाँ। ये हमारे जबाज हमारे सब समय थे उसमें। इन लोगों को सहयोग से बच्चे को 100 बरामद हम लोग कर लिए हैं, लेकिन अब मुखिया जी जब किए हैं तो कम से कम तटबंध चाहे बांस वाला चाहे अपना तार काटी से कर देना चाहिए। ये दोनों बच्ची का घर कहाँ है? भवानीपुर है। ये दोनों बच्ची का माता पिता अभी यहाँ आए हैं कि यहीं पे है। क्या ये दोनों बच्ची एक ही घर के है कि अलग अलग? अलग अलग है। ये बच्ची का पिताजी का नाम क्या है? एक आदमी का नाम है राजकुमार राय। अच्छा। एक आदमी का नाम है रुपेश राय। रुपेश राय। ये बच्ची का नाम क्या है दोनों का? प्रीति कुमारी। हाँ। वो कौन सी? आंतरा कुमारी। सर इस प्रकार की गलती जिस प्रकार से मुखिया जी किए हैं, क्या इस प्रकार की गलती करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्या ये कहाँ तक सही है? सही बिल्कुल सही नहीं है। कैसे सही बोल? बिहार में हमको पढ़ने नहीं आता। कैमरे के माध्यम से ये चाचा अभी पानी में प्रवेश कर चुके हैं। देखिए उनका था नहीं लग रहा, पूरा डूब जा रहे हैं। अब बताया जाए तो 7 साल और 6 साल की बच्ची किस प्रकार से इसमें पहुंच पाएगी? इसमें तो हम वो डूब जाएंगे महाराज। वैसे देखा जाए तो जिसको पहुंचने नहीं आएगा वो भी इसमें डूब जाएगा। डूबने का तो सबसे बड़ा जरिया यही है कि बगल में पोखरा है। पोखरा के काट में पोखरा खुनवाना ये कहाँ तक सही है? अगर पोखरा ही खुनवाना था तो 2 कोला 4 कोला हट करके पोखरा खुनवाते और 8 को जरूर बनवा देते। अगर ये पोखरा का 8 है, बरसात का महीना चल रहा है, किसी का भी अगर पैर फिसल जाता है तो सीधा डायरेक्टली
खेत में नहीं पोखर में जाएगा। ये पोखर को तो बात छोड़िए, ये नदी के पीरियड जो है ये पोखरा है। कैमरे घुमा करके दिखा दीजिए तमाम लोगों की, यहाँ पे सारी लोगों को दिखाइए भैया। पिता से भी जानने का प्रयास करेंगे कि यह लड़की कब निकली थी घर से, किस काम से निकली थी कि इस हादसा का शिकार बन गई। क्या बोल रहे हैं? जैसे कि अभी सरपंच साहब को बताना है कि सरकार से पूरी जितना सहयोग हो सके ये दोनों बच्ची को माता पिता को देना चाहिए। वैसे आप लोगों का मन और विचार क्या कहता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखा जाए तो ये सबसे बड़ी नाकामी है मुखिया जी की। मुखिया जी पर भी कार्रवाई होना चाहिए कि इस प्रकार के खमती कोड़वाते हैं और इसको लापरवाही से 1 साल से छोड़ देते हैं। अब देखा जाए तो 10-15 दिन में एक खंडा खुरवाए होते तो हम लोग मान सकते थे कि काम करने का अभी टाइम नहीं है, लेकिन 1 साल में 1 दिन के लिए मुखिया जी के पास टाइम नहीं बचता है और इस प्रकार से जो है लापरवाही कर घर पे सोए हैं। घटना हुआ बीता हुआ 2 घंटा हो गया, लेकिन दारपा थाना न मुखिया जी यहाँ पहुँचे हुए हैं। नाना गांव का है। नाना जी है। ये दोनों बच्ची जो डेट की है उनका नाना जी है, उनसे विशेष जानकारी। 100 का फोटो हम जिंदा में कर नहीं वो फोटो नहीं, जिंदा में के फोटो नहीं। थोड़ा आगे फिलहाल देख सकते हैं कैमरे घुमा करके तमाम लोगों की आगे बढ़िए रास्ता छोड़िए, आगे बढ़िए। बोलिए ना। आपके बेटी के साथ ही अगर ऐसा घटना होता तो कैमरे के सामने सबसे पहले आप आके इसमें बचाते। दूसरे के घर में ये घटना हुआ है, आम पब्लिक को तो बातें छोड़िए, आम पब्लिक सपोर्ट ही नहीं करने वाला तो मुखिया जी और दारपा थाना क्या सपोर्ट करेंगे? क्या नाम है? तब इस घटना के बारे में जानकारी मिला। हम गांव में जा रहे थे तो हमको मालूम चला तो इधर से इधर दौड़ कर। मुखिया जी के बारे में क्या राय है? मुखिया को तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। वोट देते हैं आप लोग? हाँ, हम लोग वोट देते तो हैं। वोट देते हैं तो बोलने का पूरा अधिकार है आपको। काहे नहीं बोलते हैं कि पोखर जिस प्रकार से हुआ है अब 2 आदमी का मृत्यु हो गया तब आप लोग बोलिएगा। क्या लड़की को क्या लगेगा? मेरी बहन है। घर से निकली थी 3-4 बजे। किस काम से निकली थी? घूमने के लिए गाछी में आए थे। अच्छा, खेत ये बगल में खेत है, वहाँ पे देख सकते हैं। ये भैया को तो जानकारी नहीं है कि यहाँ गाढ़ा है कि खेत है कि स्लोपिंग है। अब ये लड़की को कहाँ से मालूम चलेगा कि इसमें गाढ़ा है कि प्लेन है? कहीं ना कहीं गाछी में घूमने के लिए आई और इस आठ पे आने के लिए प्रवेश की, तभी इसमें डूब करके मर गई। अब बताइए मुखिया जी को नाकामी को हम कितना प्रशंसा करें, जितना प्रशंसा करेंगे उतना कमे है। अब ग्रामीण से रिक्वेस्ट, आप लोग का अधिकार है, आप लोग सजा दीजिए। कहे कि आप ही लोग वोट देकर बड़े बड़े कुर्सी पे बैठने का अधिकार देते हैं, तो आप लोग का पूरा अधिकार है। मुखिया जी अगर गलत कर रहे हैं तो गलत के खिलाफ आवाज उठाया जाए। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से ये 8 है। ये 8 के बगल में किस प्रकार से जो है अन्याय काम किए हैं। अन्याय काम को देख करके आप लोगों का मन क्या कहता है? देख सकते हैं ये 8 है। लड़की अगर नाहियो खेलने के लिए आती तो इस 8 से प्रवेश करती, तो बरसात का टाइम है, पैर फिसलता है और इसमें प्रवेश कर जाती। फिलहाल चाचा ढुके थे, 20 फीट से भी ज्यादा ये गहिरा है, 20 फीट से भी गहिरा है। हमने 3 महीना पहले एक वीडियो अपलोड किया था मुरली गांव से। मुरली गांव में जब जेसीबी चला करके माटी कोड़ने का काम चल रहा था, चिमनी में माटी गिराने का, तो सीओ साहब आ करके 3 लाख रुपया घूस लिए थे। 3 लाख रुपया आम व्यापारी से लिए थे, चिमनी भट्टी वाला से लिए थे। कहाँ है सीओ साहब? किस नींद में सोए हैं? मुखिया जी सरेआम गलती कर रहे हैं साल भर पहले, उसके लिए कहाँ है सीओ साहब? थोड़ा आ करके इस पे भी आप विचार अपना प्रकट कीजिए कि किस प्रकार से जो है किसी को नौकरी मिल जाता है, किसी को बड़े अधिकारी को कुर्सी पे बैठने का अधिकार मिल जाता है, इसका मतलब कुछ भी कर देंगे आप। कहाँ तक सही है भाई? ये आपका बहन है? ये बहन है। इनका घर कहाँ है? इनका पिताजी का नाम क्या है? भानु कुमार, भानु राय। वहाँ पे हैं।
कहाँ है भानु राय? क्या लड़की के पिताजी से भी बाइक लेने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है? आप लोग वीडियो बना रहे हैं। उठाइए, उठाइए। आप उनका पिताजी हैं। घर से कब निकली थी लड़की? पढ़ के 1 बजे आई थी, 12 बजे, 12 में। हाँ। उसके बाद हम लोग माल लेडी कटवा कर उसके बाद हम आटा पीसने चल गए। हम लोग खेलते खेलते इधर आई है। अच्छा, खेलते खेलते आई है। आपको लगता है कि यह दोनों लड़की जो है खेलते खेलते इसमें आई हुई? अभी देखिए, बड़े आदमी जो है कहीं ना कहीं सरेह में आकर के देख लेता है। हम मानते हैं कि कोई आदमी को टाइम नहीं मिलता है तो नहीं देख पाता है, लेकिन लड़के लोग को मालूम रहता है, वो रात दिन जो है सरेह में घूम करके घुमा करती है। उनको जानकारी होगा कि ये गढ़ा है। आपको क्या लगता है साजिश के तहत ये मर्डर हुआ है कि लड़की अपने आप आकर के भागी? क्या लगता है? ये जांच के विषय में क्या जांच मांगते हैं कि नहीं सरकार से? क्या सरकार से क्या मुआवजा मांगेंगे? इसको आठ बनवाना चाहिए। इसको मुखिया जी को क्या कहना चाहिएगा? मुखिया जी को आठ बनवाना चाहिए, ये सब खुला नहीं रखना चाहिए। साल भर पहले मुखिया जी जब दावा उठाए तो उस आवाज क्यों नहीं उठाए? भाई उठाओ, पता है हम लोग इधर नहीं जाते। खेत नहीं पड़ता है आपके पंचायत में? मुखिया जी पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं तो आपको बोलने का अधिकार है कि नहीं? आज आपकी बेटी मर गई तो क्या कहेंगे? बेटी मर गई तभी तो यहाँ आए हैं आप। इसके बाद किसी और की बेटी मर जाए तो क्या कहिएगा? ऐसे ही कोई आदमी आकर के कैमरे के सामने जो है अभी वियोग में है इनके पिताजी। फिलहाल लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा ना? हाँ। पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। वैसे देख सकते हैं पोखरे के आड़ के तमाम लोगों की भीड़ है। यह एक सरेह है, देख सकते हैं। कैमरा घुमा कर दिखाइए उधर।